सबसे पहले स्टेप में पूरे शहर के अंदर जो पसमानदा इलाके हैं, लतीफ़ाबाद, ज़ियानगर, फाजल कॉलोनी, टिक्का कॉलोनी और बाकी सारे, उनके अंदर हम हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरी वाला का एक नोहाई इलाका एल ब्लॉक पट्टा नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे जो है ना वो एक चिल्ड्रन के लिए स्पेशली कैंप लगाया गया है, उन लोगों के लिए जो गौरबा हैं, महंगी मेडिसिन जो है ना वो नहीं परचेज़ कर सकते या हैवी डॉक्टरों की फ़ीसें अदा नहीं कर सकते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया साहब। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इस कैंप का इनकाद किया और इन इलाके के लोगों के लिए एक बहुत ही ये मुस्बत कदम रहा है। इनसे जानते हैं कि इस कैंप का जो है ना वो क्या मकसद है और इसके बाद यहाँ पे जो बच्चों में ज़्यादा बीमारियाँ देखने में नज़र आई हैं वो कौन सी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आपकी जो खिदमात है जी हम आए रोज़ देख रहे हैं माशाल्लाह आरी वाला के अंदर इन गरीब लोगों के लिए जो हैवी मेडिसिन या डॉक्टरों की फ़ीसें नहीं पे कर सकते, आपने संडे वाले दिन अपना कीमती टाइम इन लोगों को दिया हुआ है। तो इन कैंप का जो आप लगा रहे हैं इनका आगे वाला जो लाहे अमल है वो क्या, और आज के अगर कैंप के हवाले से बात की जाए तो कितने मरीज़ चेक हो चुके हैं और कौन सी तशख़ीस ज़्यादा की जा रही है आज के और मौजूदा मौसमी सूरत हाल के मुताबिक? खालिद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड्रन एमरजेंसी THK हॉस्पिटल आरीवाला के अंदर बनाई। उसका मकसद सिर्फ ये था कि पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी तहसील के लेवल पर चिल्ड्रन एमरजेंसी नहीं है। चिल्ड्रन एमरजेंसी को बनाने का मकसद ये था कि जो बच्चे 2 बजे के बाद आते हैं उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जा सकता बड़ी एमरजेंसी के अंदर, एडल्ट एमरजेंसी के अंदर। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों के वार्ड के साथ चिल्ड्रन एमरजेंसी बनाई ताकि 24/7 लोगों को सहूलत मैसर हो और वो जब मर्ज़ी आके अपना इलाज करवा सकते हैं, कर सकें अपना हक समझकर, ना कि उनके ऊपर किसी का एहसान हो। फ़र्ज़ कर लें आप कोई डॉक्टर के किसी के पास जाता है और डॉक्टर उसको फ्री चेक कर देता है तो मरीज़ उसका ममनून रहता है कि मेरे से फ़ीस नहीं ली या मुझे दवाई फ्री दे दी है। जब आप कहीं एक सेंटर बना दें, वहाँ मरीज़ अपना हक समझता है कि ये मेरी जगह है, सरकार की जगह है और मैं इसका जो है टैक्स पेयर हूँ और मैं इस यहाँ से फ्री मेडिसिन ले सकता हूँ, फ्री चेकअप करवा सकता हूँ। पहला तो हमने वो किया था। दूसरा जो हमें मुश्किल पेश आई उस दौरानिए में पिछले 1.5 साल में हमने नोट की, वो ये थी कि लोगों ने रुख तो किया वहाँ का, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे पेशेंट हैं जो लोग घरों में रखते हैं। यानी जैसे कि आप नमूनिया का लगा लें, अभी रीसेंट हमें 4 to 5 बच्चे ऐसे हैं जो डेली रिसीव डेड जाते हैं उधर, मतलब बच्चा पहुंचता है और उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि घर में रखा रहता है या आसपास कुछ छोटे मोटे जगह से उन्होंने मेडिसिन ली होती है। तो उसके लिए हमें अवेयरनेस के लिए और लोगों को मरीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली नमूनिया डायरिया से रिलेटेड या दीगर अमराज से रिलेटेड, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो इसलिए हमने ये मेडिकल कैंप्स का शुरू किया। और उम्मीद है अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इसको सबसे पहले स्टेप में पूरे शहर के अंदर जो पसमानदा इलाके हैं, लतीफ़ाबाद, ज़ियानगर, फाजल कॉलोनी, टिक्का कॉलोनी और बाकी सारे, उनके अंदर हम इसको फैलाएं और हम हफ्तावार या 10 दिन के बाद इसको ज़रूर करें, जिससे मरीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हमें सहूलत मिलेगी। और दूसरा इनका रुख बनाने में, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ की कि माल न्यूट्रिशन सेंटर एक छोटे लेवल पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आरीवाला के अंदर मौजूद है, लेकिन चूँकि लोग वहाँ जाते नहीं हैं, डेली में 12-14 बच्चे होते हैं, तो अब लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि लोगों को पता नहीं है वहाँ के। अब अगर लोगों को पता चल जाएगा और लोगों को खुराक का पैकेट मिलेगा, हफ्ते में 2 या 3 पैकेट मिल जाएं, तो कम अज़ कम ये सोकड़ापन का शिकार बच्चों को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इनकी तादाद को। तो बस यही है। डॉक्टर साहब वहाँ पे जो आपने वो खुराक के पैकेट बताए हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से कितने अलाउ हैं और कितने बच्चों को दिए जा सकते हैं और उनकी औकात क्या है, वहाँ कैसे मिल सकते हैं? अगर हम अपने तवज्जुह से लोगों को बताना चाहें तो कैसे इनकी डिटेल हम शेयर करेंगे? जी, खुराक का जो छोटा सेंटर है OTP, वैसे तो वो 8:30 बजे से 2 बजे तक ओपन होता है। वहाँ पे खुराक के पैकेट कोई हमारे फ़िक्स नहीं है, जितने पेशेंट आना शुरू करेंगे उसी लिहाज से डिमांड बढ़ती जाएगी और हम ऊपर भेजते जाएंगे और ऐसा ऐसा इंशाल्लाह वो फ़ाल होता जाएगा। जो कमी है वो सिर्फ ये है कि लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता, लोग अगर जाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो आगे आगे देखें। जैसे चिल्ड्रन एमरजेंसी है, जब हमने बनानी शुरू की तो लोगों ने कहा कि ये तो ज़िले और डिवीज़न के लेवल पे भी नहीं होती, तो आप तहसील के लेवल पे क्यों बनाना चाहते हैं? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बना ली और सरकार ने इजाज़त भी दे दी और अल्लाह का शुक्र है कि वो चल भी रही है, 1.5-2 साल हो गए हैं।
तो इसका मतलब ये है कि डिमांड का ताल्लुक सिर्फ लोगों से। जब लोग जाना शुरू करेंगे और आप जैसे भाई जो हैं वो जो बेदारी पैदा कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों के मसाइल को उठा रहे हैं, वो बताएंगे कि नहीं जी पैकेट कम आ रहे हैं ये, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी, वसाइल बढ़ते जाएंगे, मसाइल कम होंगे। तो इंशाल्लाह हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह आप भी आवाज़ उठा रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, उस पैकेट के अंदर ऐसी कौन सी खुराक है जो सोकड़े के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक पैकेट एक मरीज़ के लिए कितने दिन के लिए उसके अंदर खुराक मुहैया की जाती है? देखें, उसके अंदर जितनी भी ग़िज़ाइयत की कमी है, जैसे कि बच्चों को मुख्तलिफ़ विटामिन्स हैं, प्रोटीन की कमी हो जाती है। यूजली आपने देखे होंगे बच्चों का कद कम है, उनकी हाइट उनका वज़न कम है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए एक पूरा पैकेट तैयार किया होता है मुकम्मल ग़िज़ाइयत के लिए। चूँकि आपने अभी शायद कैंप में पूछा हो या देखा हो, मैं अभी जितने भी बच्चे चेक किए मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि सुबह नाश्ता क्या करवाया, तो वो बता रहे हैं बिस्किट और रस। तो इसका मतलब ये है कि लोग उन ग़िज़ाइयत पे चले, उन ग़िज़ा पे चले गए हैं जो नहीं उनको लेनी चाहिए थी। उससे भूख कम हो रही है, वज़न कम हो रहे हैं, हाइट कम हो रही है। तो उसमें ना सिर्फ हम वो पैकेट दे रहे होते हैं, बल्कि वहाँ हम उन्हें काउंसल भी कर रहे होते हैं कि आपने इन्हें खिलाना क्या है, और आपके बच्चे की उम्र इतनी है और इसका कद इतना होना चाहिए था, इसका वज़न इतना होना चाहिए था, इसका रंगत इस तरह की होनी चाहिए थी। तो वो एटलीस्ट माँ बाप को एक बेदारी मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, शऊर आता है। तो वो देखें, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि गुर्बत है, लेकिन गुर्बत जैसे एक बच्चे को आप 20-25 रुपए का, शायद इससे भी ज़्यादा हो, एक बिस्किट का पैकेट लेके देते हैं, तो उतने का ही एक अंडा मिल जाता है। तो वो अंडा कोई लाख दर्जा उस बिस्किट के एक पैकेट से अच्छा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अवेयरनेस भी उसी लेवल पे ज़रूरी है। जितना गुर्बत के लिए आप काम करें, उतना अवेयरनेस के लिए भी काम करें। तो अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने खिलाना क्या है। हमारे लोग खिलाते हैं वो सारी चीज़ें जो नहीं खिलानी चाहिए, आपको पता ही है सारी, और उसी वजह से बच्चे मज़ीद कमज़ोर होते जाते हैं। जो पैकेट्स हैं वो उनके अंदर पूरी ग़िज़ाइयत है, और वो इंशाल्लाह हम देंगे, और जितना चाहिए होंगे बच्चों को उसी लिहाज से हमें आगे डिमांड भेज के वो गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हमारे साथ बड़ा तावन करती है इस हवाले से, और जो तहसील अथॉरिटी है वो भी। तो उस हवाले से वो आगे उस हवाले से अभी तक कोई कमी नहीं है उन पैकेट्स की। गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर तरीके से उसमें तावन मिलता है हमें। डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट यहाँ चेक करवाता है, उसको एक हफ्ते की मेडिसिन देती हैं, दोबारा ये कैंप 15 दिन बाद लगता है, उस मरीज़ को दोबारा चेक करवाने की ज़रूरत है, वो कहाँ पे रब्ता कर सकता है? जी, वो 24/7 THQ हॉस्पिटल आरीवाला की चिल्ड्रन एमरजेंसी में तशरीफ़ लाए। दूसरी बात ये है कि यहाँ हमारे बच्चों की एमरजेंसी के अंदर मेरा ज़ाती नंबर लिखा हुआ है, मुझे रब्ता किया जा सकता है। वहाँ आप 24/24 घंटे जब मर्ज़ी चले जाएँ, आपको चेक भी किया जाएगा, आपको अद्वियात भी लगाई जाएंगी, और बाकी दीगर भी आपका जो टेस्ट वगैरह होगा वो भी करवाया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम भी हमारी कोशिश भी अल्लाह करे वो आने वाले दिनों में फ्री हो जाएं, जैसे OPD बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह फ्री हो जाएं, तो ये बहुत बड़ी सहूलत होगी। आम रूटीन में जब से ये हमने सिलसिला शुरू किया है पसमानदा इलाकों में जाने का, देखने का, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे तसव्वुर से 1000 गुना ज़्यादा बुरे हालात हैं लोगों के। तो चूँकि हम एक और सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि लोग किस बुरे हशर में हैं, लोगों के खाना नहीं है, बुरे हालात हैं। तो ऐसी सूरत में वो दवाई कहाँ से लेंगे? 24/7 बच्चों के लिए वो सहूलत मौजूद है, और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, वहाँ लोगों को भेजना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपना इलाज करवा सकें। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲਕਿ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੈਂਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਨਸਰ ਯੂਸਫ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਅਨਸਰ ਯੂਸਫ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਵੁਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਵੁਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਬਾਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਚੈੱਕਅਪ ਫ੍ਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਘਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਂਪ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਅਨਸਰ ਯੂਸਫ ਜੋਈਆ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਸਰ ਯੂਸਫ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ इन्हों की बड़ी शफकत है जी सारे इलाकों चो लगा रहे कैंप इन्हों की आपको मेहरबानी आरीवाला के अंदर लगने वाला चिल्ड्रन मेडिकल कैंप का विजिट करवाया डॉक्टर अंसर यूसुफ जोइया साहब और डॉक्टर मोहसन साहब से आपकी मुलाकात करवाई और यहाँ पे आए मरीज़ और उनके जो वालदैन हैं उनसे आपकी गुफ्तगू करवाई है कि इस मेडिकल कैंप का आरीवाला की आवाम को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द एक नए मेडिकल कैंप का विजिट करवाएगी और वहाँ पर दी जाने वाली आवाम को फ्री सहूलियात से आपका तारफ़ करवाएगी। जुड़े रहिए वॉइस।